आगे बढ़ेंगे। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज़ का रुख करते हैं। कनाडा और भारत के बीच विवाद जारी है। इस बीच कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के प्रमुख का कहना है कि 8 साल में सत्ता में होने के बाद भी जस्टिन ट्रूडो भारत के साथ रिश्ते नहीं बना पाए। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध हैं। अगर वो कनाडा के राष्ट्रपति बनेंगे तो भारत और कनाडा के बीच अच्छे रिश्ते बहाल करेंगे। कंजर्वेटिव पार्टी के ये अध्यक्ष और कनाडाई संसद के नेता प्रतिपक्ष पियरे पोइलिवरे हैं, जिन्होंने एक रेडियो शो के दौरान ये बातें कही। उन्होंने ये कहा कि हमें भारत के साथ औपचारिक रिश्तों की आवश्यकता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एक दूसरे के साथ हम असहमति जता सकते हैं, लेकिन एक औपचारिक रिश्ता तो आवश्यक है। 41 कनाडाई राजनयिकों को कनाडा वापस भेजने वाले मामले का दोष उन्होंने ट्रूडो पर मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि वो अक्षम और गैर पेशेवर थे। कनाडा सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया की हर महाशक्ति के साथ विवाद में है। कनाडा में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ के सवाल पर पोइलिवरे ने कहा कि मेरा मानना है कि जो लोग हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं या जो लोग संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें आपराधिक मामलों का सामना करना चाहिए। इसके अलावा कनाडाई प्रधानमंत्री के बयान के बाद से भारत के साथ रिश्ते बिगड़ने के कारण भारत ने कनाडा के 41 राजनयिकों को वापस भेज दिया। इसका उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया और भारत के इस फैसले से नाराज कनाडाई विदेश मंत्री मेलोनी जॉली ने हाल ही में कहा था कि भारत ने औपचारिक रूप से घोषणा की थी कि 20 अक्टूबर तक 21 राजनयिकों और उनके परिजनों को छोड़कर सभी राजनयिकों की प्रतिरक्षा रद्द कर दी जाएगी। भारत के फैसले के कारण 41 राजनयिकों और उनके आश्रितों की अनैतिक रूप से प्रतिरक्षा हटाना गलत है। इससे हमारे राजनयिकों को खतरा होता। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। अब आपको बता दें कि 18 सितंबर को ट्रूडो ने दावा किया कि उनकी सरकार भारत सरकार के एजेंट्स और एक कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच संभावित संबंध के विश्वसनीय आरोपों की जांच कर रही है और ओटावा में तैनात एक भारतीय राजनयिक को इस संबंध में निष्कासित भी कर दिया था। भारत ने ट्रूडो के आरोपों को बेतुका और प्रेरित बताते हुए इसे खारिज किया और नई दिल्ली में उच्चायोग में तैनात कनाडाई खुफिया प्रमुख को निष्कासित कर दिया था। जैसा कि द प्रिंट के पहले रिपोर्ट में है कि भारत सरकार द्वारा राजनयिक उपस्थिति में समानता की मांग के बाद कनाडा ने 19 अक्टूबर को भारत से 41 राजनयिकों को वापस ले लिया और कनाडा ने भारत पर वियना कन्वेंशन सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। वहीं नई दिल्ली ने इस आरोप को सिरे से इनकार किया, खारिज किया और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि कैसे कनाडा में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा को बार बार खतरे में डाला गया और वियना कन्वेंशन के सबसे बुनियादी पहलू के रूप में इसे ओटावा में चुनौती दी गई है। वहीं पोइलिवरे की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब जयशंकर ने इस बात पर रोशनी डाली कि द्विपक्षीय संबंध कठिन दौर से गुजर रहे हैं और ये कनाडाई राजनीति के एक निश्चित खंड की समस्याओं से की वजह से सामने आया है। जयशंकर ने ट्रूडो या कनाडा की लिबरल पार्टी का नाम लिए बिना ये भी कहा कि मुझे उस पर 3 टिप्पणियां करने दीजिए। ये रिश्ता इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी समस्याएं कनाडा की राजनीति के एक निश्चित वर्ग और उससे जुड़ी नीतियों के साथ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि लोग एक तरह से मुद्दे की गंभीरता को समझें। चलिए अब अगली बड़ी खबर का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।